गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम अपना फंक्शनल कम्युनिकेशन का टॉपिक ऑन कम्युनिकेशन, जो आपके सिलेबस में ऑन कम्युनिकेशन नाम से दिया हुआ है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन टॉपिक है और इसमें हम लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरुआत करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इसके लगभग 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे। तो ये आज पहला लेक्चर है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होगा कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है और किस तरीके से कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे कम्युनिकेशन होती है और हाउ टू मेक एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सबसे पहले तो बात करें कि जब भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें इसकी ज़रूरत क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये है कि अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको आगे जा कर के अपना टेक्निकल वर्क तो करना ही करना होता है, एज वेल एज कम्युनिकेशनल वर्क भी करना होता है। यानी टेक्निकल वर्क करते करते आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो अब टेक्निकल चीज़ें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ हम सीखते हैं, लेकिन कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएँ, कैसे हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएँ, कैसे हम चीज़ों को कर पाएँ वर्बली, नॉन वर्बली, या फिर रिटिन में, है ना, करस्पॉन्डेंस में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की मैं आपको वो दिखा देता हूँ परिभाषा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन आपकी स्क्रीन पे अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आ रही होगी, आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। पहले बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको हिंदी में डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन है क्या। इसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यानी रिसीविंग द सेम फॉर्म ऑन वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है, आपके लिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन समझने के हिसाब से अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने हाव भाव यानी नॉन वर्बल तरीके से या वर्बल तरीके से, यानी किसी भाषा के द्वारा, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को पास करना। ना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की फीलिंग्स को पास करना। इसमें केवल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, फीलिंग्स को पास करना, इंफॉर्मेशन को पास करना, किसी आइडिया को पास करना, ये सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। मान लीजिए अभी मैं आपको कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो भी आइडियाज़ हैं इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को लेकर के या जो भी इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट को लेकर के, वो आपसे वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। और वीडियो में भी मैं हिंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कम्युनिकेशन करने के लिए मैं कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल, जो कि एक वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन है। यह हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं और आप आपस में क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से बंधे हुए हैं और हम लोगों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, इन्फॉर्मेशन का। तो ये प्रोसेस ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, ट्रांसफ़र ऑफ फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र जो है वो आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन में अगर हम लोग मेन देखें तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन को हमें ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। ये मैसेज कैसा होता है, वॉइस मैसेज भी हो सकता है, ठीक है,
रिटिन मैसेज भी होता है, रिटिन रिटिन मैसेज भी हो सकता है, या और किसी टाइप तरीके से भी मैसेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली इसमें देखें कि इसमें होता क्या है, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, देखिए आप लोग आगे हेडिंग डाल लीजिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी ये ऐसे लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ, और उसके बाद में ये डायग्राम बनाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का, और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले होता है सेंडर। चलो पिंक कलर में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होता है जिसको क्या कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है। यानी मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम मैं कौन हूँ, सेंडर। ठीक है, उसके बाद में एक होता है रिसीवर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे क्या हैं, रिसीवर, यानी मेरे द्वारा दी गई जो लेक्चर है या मेरे द्वारा दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ से पास करने और आपके पास से रिसीव करने के बीच में ये मुख्य मुख्य चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकोडिंग। सबसे पहली चीज़ इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग जैसे जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं मैं उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपनी फीलिंग्स को कन्वर्ट किया किस में, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, फिर एक मैसेज बॉक्स बनाया, एक मैसेज बनाया, क्लोज मैसेज, जो कि मेरा इस समय यूट्यूब का माध्यम है, मैसेज उससे जा रहा है। और डिकोडिंग, हिंदी लैंग्वेज को समझने वाले लोग मेरी कोड की हुई भाषा को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में रिसीवर तक ये बात पहुंच जाएगी। ठीक है, और रिसीवर तक जब ये बात पहुंच जाएगी तो हमारी कम्युनिकेशन पूरी बन जाएगी। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेंडर क्या करते हैं, किसी भी फीलिंग्स, आइडिया या इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर के पास पहुंचाता है। ठीक है, और जब रिसीवर उसको बात को समझ लेता है तब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी मानी गई। अगर रिसीवर किसी प्रकार कारणवश अपने किसी भी तरीके से मैसेज को रिसीव तो कर ले रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन पूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को भी अपने फ़ोन, अपने पास नोट कर लीजिए कि यहाँ पर होता क्या क्या है। एक सेंडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है। ठीक है, उसके बाद में जो रिसीवर होता है उसको प्राप्त करता है और डिकोडिंग करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब बात आती है कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली ब्रॉड तरीके से तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, नंबर वन, नंबर वन, हम कम्युनिकेशन को दो टाइप से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहली बात, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, आप चैनल शब्द को सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुई, चैनल का मतलब बस इतना सा है कि माध्यम क्या है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्टाइल। ठीक है, किस तरीके से जा रही है, ठीक है, क्या उसको कहने का तरीका है। ठीक है, दो तरीके से, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा दो प्रकार से बटा हुआ होता है। नंबर वन, कम्युनिकेशन चैनल, नंबर दूसरा, कम्युनिकेशन पर्पस। बेटा आप लोग कम्युनिकेशन टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं तो केवल इतना सा मत समझिए कि छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको ऑफलाइन क्लास में और भी बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और तब मैं आपको उसको पूरे तरीके से समझाऊंगा। एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर केवल इस बात में लग जाएगा कि कम्युनिकेशन के कितने फ़ायदे हैं। आप अपने टीवीज़ में और इन सब चीज़ों में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन।
वो एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, कंपनी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। जिस दिन हम लोग उस करेंगे, अभी तो फिलहाल इसकी टेक्निकल पॉइंट पढ़िए, एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में बहुत देर तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे उसमें अपना जब ऑफलाइन क्लास होगा, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है। नंबर वन होता है नॉन वर्बल, दूसरा होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वाला नॉन वर्बल और वर्बल। अब नॉन वर्बल और वर्बल में अंतर क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम किसी टाइप की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली फॉर जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर्स या फिर किसी तरीके से हम शो करते हैं किसी और तरीके से, जिसमें हम लोग किसी भाषा का प्रयोग ना करें, किसी प्री रिलेटेड भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जो लोग डीप एंड डफ होते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो वो लोग आपस में हाथ से उंगली से इशारा करते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो कैसी लैंग्वेज हो गई, वो किस तरीके की कम्युनिकेशन हो गई, वो बेटा कम्युनिकेशन हो गई आपकी नॉन वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन। वहीं वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है ओरल, ओरल मतलब बोल करके समझाना, एक होता है रिटन यानी लिख करके समझाना। हम लोग जनरली जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। और कौन सा करते हैं? ओरल और रिटन। जैसे इस समय मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो बोथ वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ और रिटन का कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें बेस्ड ऑन स्टाइल या बेस्ड ऑन पर्पस, तो ये तो है ही, इसके अलावा दूसरे तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप से कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि ऑफिशियल, किसी ऑफिस में कोई कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, बॉस के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी टीचर के साथ कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं उसमें हम बड़ा आदर सम्मान भाव से इस तरीके से बात करते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने यार दोस्तों से आसपास कहीं बात करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है इनको बहुत डीप कर करके पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना है। आइडियाज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। आइडिया, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी किसी सेंडर के द्वारा रिसीवर को किसी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र, किसी फीलिंग का ट्रांसफ़र, किसी डेटा का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सेंडर अगर भेज रहा है तो रिसीवर को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मान लो अभी आपका लेक्चर ले रहा हूँ और चाइनीज़ लैंग्वेज में मैंने लेक्चर ले लिया, आपको समझ आएगा नहीं। आप देख तो लेंगे उसे लेक्चर को, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ओके, तो कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन, रिसीवर को समझ में आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन में होता क्या क्या है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर जो होता है मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है, रिसीवर डिकोड करता है। ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद में कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं बेटा, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और बेस्ड ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल या पर्पस, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होते हैं जिन कम्युनिकेशन में हम किसी टाइप की कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? एक टाइप की लैंग्वेज का किसी टाइप का यूज़ करते हैं। वहीं बेस्ड ऑन पर्पस स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी ऑफिस, किसी कॉलेज, किसी संस्था में हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट से कोई कम्युनिकेशन करनी है, बात करनी है, उस कंडीशन में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने यार दोस्त हैं जहाँ पर हमारा कोई ऑफिशियल रिश्ता नहीं है, हम लोग जो हैं अपने कैजुअल रिश्ते में है, तो उस कंडीशन में हम इन्फॉर्मेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अब इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और आगे जा कर के इनकी पूरी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।